भरतपुर की जनता के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। जिले को विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद जनता में खुशी का माहौल है। साथ ही इससे 30 के करीब गांवों को भी शामिल किया जाएगा। वहां के लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अभी जो हमारा भरतपुर वीडियो हो गया है, भरतपुर विकास प्राधिकरण हो गया है, तो गवर्नमेंट ने कल इसको डेवलप किया है, जो हमारा विकास न्यास था उसके बारे में। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर दुर्गा प्रसाद शर्मा है जी। और मैं निगम से 2011 में CSI से रिटायर्ड हूँ। जी। ये पहले UIT थी, अब विकास प्राधिकरण गवर्नमेंट ने कर दिया है। जी। तो इसमें विकास अधिक होंगे। UIT इतने विकास नहीं करा पाती थी जी। और पैसा जो कम था वो अब गवर्नमेंट भी 1 करोड़ के करीब पैसा देगी, तो उसमें रोड्स हैं, नालियां हैं और नाले हैं, इन सब का विकास होगा। तो इससे भरतपुर का विकास और तेजी से संभव बहुत तेजी से संभव होगा। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल जी उन्होंने भरतपुर के लिए काफी मतलब पैसा दिया है और डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूँगा, आपको शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम हरवीर सिंह है। मैं वेलनेस कोच हूँ। मेरा यहाँ स्वास्थ्य शिविर सेंटर है। मुझे तो जब भरतपुर के भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तभी उम्मीद हो गई थी कि जब भरतपुर जिले के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो विकास तो संभव हो ही है। और जो भी कर रहे हैं भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काम चालू भी हो चुके हैं कई जगह भरतपुर के सुधारने के लिए। और यही उम्मीद है उनसे, 5 साल में भरतपुर का विकास तो होना ही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भरतपुर विकास प्राधिकरण से साथ में लोगों को विकास की उम्मीदें जगने लगी हैं। और इसी के संबंधित मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आप मुझे बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर सिंह पथेना है। जी। CM जब भजनलाल जी बने थे उस समय ये लगा था कि भरतपुर के अब दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि पहले पाड़िया जी भी रहे थे लेकिन वो कम समय में रहे और कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और अब जैसा कि लग रहा है कि अब भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया है उन्होंने, उससे भरतपुर के विकास में 4 चांद लगेंगे, नए डेवलपमेंट के कार्य होंगे, ज़्यादा बजट आएगा और गुणवत्ता के काम होंगे, अतिक्रमणों पर रोक लगेगी। बाकी और जिले में भी, भरतपुर शहर में भी और कई योजनाएं ला रहे हैं। वो ROB की है, कुमेर गेट से और वहाँ तक ओवरफ्लाई की है। हाँ, भरतपुर का सीमांकन भी बढ़ जाएगा और योजना भी शामिल की जा रही है। विकास से संबंधित बहुत योजनाएं शामिल हो रही हैं। सेक्टर 13 में ऑफिसों का वो कर्मशिला बनने का वो एक बहुत अच्छा वो है, जिसमें सारे ऑफिस आम जनता को इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट का होगा तो बहुत अच्छा है। हमारी तो ये है कि 5 साल में भजनलाल जी एक ऐसी मिसाल बना के रखें जिससे लोग उनको याद करें जीवन भर आगे भी, और पुनः उनको यहाँ से उम्मीदवार बने और उनको जिता करके पुनः अच्छी उस पर पहुँचाएं, दोबारा आने का मौका दिया जाए। दोबारा आने का बिल्कुल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी जो व्यूज़ यहाँ पे लोगों के आए हैं उससे ये होम जिला होने के कारण मुख्यमंत्री जी का और विकास प्राधिकरण में यहाँ जो जिस तरीके से भरतपुर को BDA में शामिल किया गया है, इससे लोगों को विकास की काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। और यहाँ लोग को अब उम्मीद ये है कि भरतपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो पाएगा कम से कम समय में, और दोबारा से भी उनको यहाँ से मौका दिया जाए जिससे कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। सच में धड़क के लिए राकेश फौजदार की रिपोर्ट। मुझे आप बताएं। लंबे समय से भरतपुर में एक भरतपुर विकास प्राधिकरण की मांग चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो भरतपुर के मूल निवासी हैं, इस दर्द को समझा। भरतपुर के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता थी और जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले बजट घोषणा में इसको स्वीकृत किया और कल कैबिनेट की बैठक में इसके अनुमोदन और अध्यादेश की कार्रवाई आगे बढ़ी, जहां तक इसके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ का बजट भरतपुर को मिलेगा। तमाम तरीके के टेक्निकल और ऑफिशियल अधिकारी आएंगे। लगभग 2 से 9 गांव इसमें नए रूप में शामिल होंगे। 58 गांव पहले हैं और भरतपुर का जो आसपास का एरिया है उसका सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास भरतपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो संभव हो। ये भरतपुर के विकास प्राधिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत स्वागत योग्य पहल थी
और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने इस बात को समझा। ये सरकार व्यवस्थित ढंग से विकास कार्य कराती है। जो भी पैसा खर्च हो तरीके से हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के क्षेत्र में हो, तो उसको आधारभूत जिससे ड्रेनेज की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, एक सुनियोजित तरीके से कॉलोनियों का विकास कराया जा सके, जिससे अब और भविष्य में भी जो पैसे का सरकार के द्वारा व्यय हो वो इस तरह से हो कि जिसका भविष्य में काम आए और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार को उस योजना का लाभ मिले। उसी कड़ी में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने एक पुनः मील का पत्थर स्थापित करते हुए भरतपुर की जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी वीडियो की, उसको पूरा किया है। और भरतपुर जो पूर्वी संगम द्वार कहलाता है, जिससे कई प्रदेशों के लोग निकलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल है जहाँ से पर्यटक निकलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, उस क्षेत्र को विकास के लिए, जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, यहाँ लोग आएँ और व्यवस्थित तरीके से विकास हो, इसके लिए एक स्वागत योग्य पहल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अहम फैसले से जो प्राधिकरण में जोड़ा गया है भरतपुर को, तो यहाँ एक खुशी का माहौल है। सर, इसमें आपका व्यू जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? भगवान दास शर्मा। जी, ये भरतपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब लंबे समय से ये मांग थी, हर बार कागजों में रह जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर की सारी समस्याएं उनकी नज़र में हैं और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये जो कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आधारभूत संरचना पूरे शहर की और जो 209 गांव जोड़े जा रहे हैं उन सब का विकास होगा और भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से भी अब बहुत जोर से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से भी माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं और कुछ सौगातें दे भी चुके हैं। देवेंद्र चामड़, ये निश्चित बहुत सराहनीय कार्य किया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं और वो भरतपुर का दर्द समझते हैं। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी और जैसे वो मुख्यमंत्री बने उनके दिमाग में है कि भरतपुर का विकास किस तरह से हो, क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, वो सारा हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये एक पहल है जो बहुत अच्छी पहल है।